श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चारि। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावहु सिय राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक हमारे प्रभु श्री सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव। हम सब पर सौभाग्यशाली हैं कि करुणा निधान भगवान की अकारण करुणा के कारण श्री रामचरितमानस के आधार पर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की मंगलमयी कथा का गायन श्रवण लाभ हम सब मिलकर प्राप्त कर रहे हैं। परंपरा अनुक्रम में श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर श्रद्धा के साथ करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री राम कथा भाग 19 में अभी तक हमने श्रवण किया। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुभद, करहीं अप्सरागान। कि सब देवता अपने अपने वाहनों को सजा रहे हैं और अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, क्योंकि भोलेनाथ जी का विवाह है। और विचित्र विडंबना है कि जिसके घर में विवाह है वहां कोई तैयारियां नहीं चल रही। क्यों? क्योंकि घर में कुछ है ही नहीं और हमारे भोलेनाथ जी को कोई चिंता भी नहीं है। इसलिए तो वो कहते हैं, चिंता करें बलाए हमारी इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो दशरथ नंदन लाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी रघुनाथ की। तो यहां तक हम कथा श्रवण कर चुके हैं। आइए इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। तो अब आया विवाह का दिन। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष द्वितीया, तिथि सोमवार और शाम के बज गए 4। तब नंदी और भृंगी ने पूछा, प्रभु कि देवता अभी तक आए नहीं आपका श्रृंगार करने। शंकर जी ने कहा, अरे देवताओं को खुद से फुर्सत मिले तब आएंगे ना।
उनकी तो अपनी तैयारियां ही नहीं खत्म हो रही हैं। और इधर 4 बज चुके हैं और 5 बजे बारात निकलने का समय है। तो नंदी और भृंगी बेचैन थे कि दूल्हा ही तैयार नहीं हुआ तो गण बड़े उदास हो जाते हैं। अरे, इनका तो कोई रिश्तेदार भी नहीं आया जिनसे हम कुछ मांग सकें और भगवान भोलेनाथ जी का श्रृंगार कर सकें। तो गणों ने कहा, अच्छा बाबा, जिसके घर में विवाह होता है तो उसके घर 4 रिश्तेदार भी इकट्ठे होते हैं, चाचा चाची, मामा मामी, बुआ मौसी, पर आपके यहाँ तो कोई आया ही नहीं। शंकर जी बोले, कोई है ही नहीं जो आवे। तो गणों ने पूछा, बाबा क्या सचमुच आपका कोई रिश्तेदार नहीं है? आपका किसी से कोई नाता नहीं है? शंकर जी बोले, नाता तो है। किससे? नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए, काम रस त्याग प्यारे, राम रस पगिए, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। तो जैसे ही गणों ने सुना, गण प्रसन्न हो गए कि चलो किसी से तो नाता है, भगवान से ही सही। तो गण कहते हैं, बाबा राम जी से आपका नाता है तो राम जी से आप सोने का मुकुट ही मांग लो। शंकर जी बोले, देखो ये सोने का मुकुट मांगना ठीक नहीं। क्यों? क्या वो नहीं देंगे? भोलेनाथ जी कहते हैं, देखो राम जी सब कुछ देने में समर्थ है, लेकिन निर्णय हमें करना है कि हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए। अरे सांसारिक वस्तुएं तो नाशवान है, अनित्य है। जो भगवान नित्य है, अविनाशी है और जो स्वयं को भी देने में समर्थ है, इसलिए उनसे तो केवल उन्हीं को मांगो, उनकी भक्ति को मांगो। क्योंकि सांसारिक संपदा मांगने से जब मिल जाती है तो अभिमान आ जाता है और भक्त भगवान की भक्ति पाकर विनम्र हो जाता है, अभिमान रहित हो जाता है। इसलिए एक सच्चे भक्त को तो केवल भगवान की भक्ति ही मांगनी चाहिए। और तब भोलेनाथ जी श्री राम जी का स्मरण करते ही राम जी की भक्ति में डूब गए। हमारे श्री भोलेनाथ सदैव राम नाम की मस्ती में ही रहते हैं। तो राम जी का स्मरण करते ही भोलेनाथ जी को वो झांकी स्मरण में आ गई। जब अगस्त ऋषि जी के आश्रम से वापस आ रहे थे सती जी के साथ कथा सुनकर, और सामने भगवान श्री राम जी का दर्शन हुआ, तो उस समय राम जी का रूप कैसा था? भगवान श्री राम उस समय तपस्वी वेश में थे और सिर पर जटा बनाई हुई थी। और जैसे ही भोलेनाथ जी ने श्री राम जी का स्मरण किया तो प्रभु की मूरत हृदय में आई और जटाधारी प्रभु श्री राम जी का दर्शन किया तो भोलेनाथ जी ने कहा, हम भी अपने सिर पर जटा बनाएंगे, जटा का ही मुकुट धारण करेंगे। अब यहाँ कितना सुंदर संकेत हमारे संतजन बताते हैं कि जब भी हमारे जीवन में कोई उलझन आए तो उस समय केवल और केवल भगवान का स्मरण करो, तब भगवान ही अंतर मन से प्रेरित करते हैं और हमारी समस्या का समाधान हमें मिल जाता है। और सेवक तो सदैव अपने स्वामी का ही अनुकरण करता है, तो बस समस्या ही सुलझ गई। राम जी का स्मरण करते ही तो भोलेनाथ जी अपने गणों से कहते हैं कि देखो, मैं ऐसा मुकुट धारण करूंगा कि जिसे पहनने से न मेरे मन में अभिमान होगा और ना ही सामने वाले को मेरे मुकुट को देखकर ईर्ष्या होगी। मैं अपनी जटाओं का ही मुकुट धारण करूंगा। तो गणों ने कहा कि प्रभु, सेवा का अवसर आप हमसे मत छीनिए, श्रृंगार तो हम ही करेंगे आपका,
आप तो बस हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तो भोलेनाथ अति प्रसन्न होकर बोले, अरे तुमसे अच्छा श्रृंगार तो मेरा कोई कर भी नहीं सकता है, क्योंकि जो पास में रहते हैं वो पसंद और नापसंद अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर स्वीकृति दी और तब भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार शिव जी के गण करते हैं। इसलिए बाबा तुलसी लिखते हैं, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा। तो भोलेनाथ जी के गण बाबा का श्रृंगार करते हैं। भोलेनाथ जी की जटाओं को समेटते हुए मुकुट बनाते हैं और भोलेनाथ जी से पूछते भी हैं कि प्रभु ये जटाओं के मुकुट पहनने का अर्थ क्या हुआ। तो भोलेनाथ बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। देखो, जटाओं का मुकुट धारण करने के दो अर्थ हैं, एक आध्यात्मिक और दूसरा व्यवहारिक। प्रचुर मात्रा में बालों का जन्म हमारे सिर से होता है और हमारे विचारों का जन्म भी सिर से ही होता है। और जिस प्रकार बालों की गिनती नहीं होती, उसी प्रकार हमारे विचारों की भी कोई गिनती नहीं होती। और जिस प्रकार बाल बिखरे रहते हैं, उसी प्रकार हमारे विचार भी बिखरे रहते हैं। और इन बिखरे हुए बालों को समेट कर मुकुट बनाना, अर्थात अपने बिखरे हुए विचारों को एक एक करके समेट कर परमात्मा से जोड़कर जटा बना लेना ही यही जटाओं का मुकुट है। हमारे विचार बिखरे ना रहें, भगवान से जुड़े रहें। ये तो हुआ आध्यात्मिक अर्थ। और दूसरा व्यवहारिक अर्थ में ये जटाएं क्या है? जटिलताएं अर्थात समस्याएं। देखो, मैं विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करूंगा और गृहस्थ आश्रम में बड़ी समस्याएं होती हैं। अरे विवाह में फूफा को मनाओ तो मामा रूठ जाए, मामा को मनाओ तो फूफा रूठ जाए, और विवाह के बाद पत्नी को मनाओ तो माँ रूठ जाए और माँ को मनाओ तो पत्नी रूठ जाए। और मैंने अपने शीश पर इन जटाओं का मुकुट बना लिया है, अपना आभूषण बना लिया है। तो मैं सब जीवों को यह संदेश देना चाहता हूं कि समस्याएं सब जगह हैं, इसलिए समस्याओं से भागो नहीं, समस्याओं को अपने विवेक से सुलझाओ और उनको संवार कर अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाओ। मुस्कुराकर गम का जहर जिसको पीना आ गया, हकीकत है उसको जीना आ गया। समस्या में जीना सीखो, ये संसार तो है ही दुखालय। और गण व्याख्या सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। फिर गणों ने कहा, प्रभु मुकुट तो आपने धारण कर लिया, पर दूल्हे के सिर पर मोर भी तो होना चाहिए। अरे जब तक दूल्हा मोर नहीं पहनेगा तब तक वो दूल्हा कैसे लगेगा? शंकर जी ने कहा, ये मोर क्या होता है? तो एक गण बोला कि प्रभु मोर यानी सेहरा। अब शंकर जी को तो सेहरे का भी मतलब नहीं पता। क्यों? क्योंकि जो सदैव भगवान नाम में मस्त रहते हैं, उन्हें भला सांसारिक बातों से क्या प्रयोजन। तब भृंगी ने कहा कि प्रभु मोर मतलब कि बस वो कुछ पतली पतली लड़ियां होती हैं, वो सिर पर बांधते हैं और वो लड़ियां ऐसे आंखों के आगे झूलती रहती हैं। तो शंकर जी कहते हैं, फिर उसके बाद? तो भृंगी ने कहा कि बस प्रभु वंस इन अ लाइफ टाइम, एक बार ही पहनना है शादी वाले दिन और फिर उसका परित्याग कर देना है। शंकर जी बोले, सावधान, एक बार मैं जिसको अपने शीश पर चढ़ा लूंगा उसको कभी मैं छोड़ूंगा नहीं, इसलिए ऐसा मोर बनाना जिसको छोड़ना ना पड़े। अब गण परेशान हो गए कि ऐसा मोर कहां से लाएं। तो शंकर जी ने कहा, हम ऐसा मोर धारण करेंगे कि हमारे मोर को देखकर कोई एक बार जो देख ले तो फिर जागृत की कौन कहे, सपने में भी विवाह को तैयार ना हो। तब भृंगी ने कहा, प्रभु मैं समझ गया, मैं अभी आपके मोर का सुंदर इंतजाम करता हूं। और तब भृंगी कहां गए? ऐसे स्थान पर गए जहां कम से कम 300-400 सांप नाच रहे थे। तब भृंगी ने कहा कि तुम में से जितने भी छोटे पतले सांप हैं सब एक जगह अलग हो जाओ। और जितने पतले पतले सांप थे वो एक जगह इकट्ठे हो गए। कम से कम 40-50 सांप थे। उनमें से बढ़िया एक बराबर सांपों को अलग करके सबके सर को उठाकर बांधा और लाकर बाबा की जटाओं के ऊपर पहना दिया। सभी सांपों की पूंछ बाबा के चेहरे के सामने झूलने लगी और ऊपर सर्पों ने अपने फन फैला दिए।
बाबा के गण नाचने लगे और बोले, दुनिया का कौन सा ऐसा दूल्हा होगा जो ऐसा मोर पहनेगा। तो शंकर भगवान बोले, एकदम सही पहनाया है। और फिर गण प्रभु से सर्पों का सेहरा धारण करने का अर्थ पूछने लगे। तो शिव जी कहते हैं कि देखो, सर्प के दो अर्थ होते हैं, एक काम और दूसरा काल। दूल्हे के सिर पर जब सेहरा देखते हैं तो जिन बेचारों के विवाह नहीं हुए होते वे सोचते हैं कि अरे ऐसा कब सुनहरा अवसर आएगा जब हमारे सिर पर भी सेहरा रखा जाए। तो मोर को देखकर संसार से जुड़ने की कामना बढ़ती है और संसार के विषय मीठे लगते हैं, परंतु वास्तव में वे कड़वे ही होते हैं। ये ऐसे ही हैं कि जैसे किसी को सांप काट जाए तो उसे नीम की पत्ती खिलाओ तो उसे नीम मीठी लगती है, ऐसे ही ये सांसारिक विषय है। और भगवान के शीश पर है गंगा की धारा, अर्थात भगवान की भक्ति जो धारण करता है उसे काम प्रभावित नहीं करता। जब हम संसार से रिश्ता जोड़ें तो राम को हृदय में बसाकर जोड़ें तो संसार में फंसेंगे नहीं। और दूसरी बात, ये सांप काल का रूप है। इसको हमने सिर पर इसलिए बिठाया ताकि लोग देख लें कि हम संसार से संबंध जोड़ने तो चले हैं, पर यह याद रखें कि काल सिर पर सवार है। तो ऐसे लोग संसार में बसते तो हैं परंतु संसार में फंसते नहीं हैं। सांप काल है, जो काल को भी आभूषण बनाकर धारण कर ले वही कालों का काल महाकाल है। यही मेरा परिचय है। इतनी सुंदर व्याख्या सुनकर गण बड़े प्रसन्न हुए। अब गणों ने कहा कि प्रभु आपने जटाओं का मुकुट भी पहन लिया, आपने सेहरा भी बांध लिया, प्रभु लेकिन आभूषण क्या पहनाए। शंकर जी बोले, ऐसा करो, सांपों को ही आभूषण के रूप में मुझे धारण करा दो। इसलिए बाबा तुलसी अपनी चौपाई में लिखते हैं, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। ब्याला अर्थात सर्प। तो भगवान के गणों ने इतने सुंदर सांपों के आभूषण धारण कराए। अरे ऐसा नहीं कि जो भी सांप हाथ में लगा उसी को पहना दिया। शिव महापुराण में इसका वर्णन मिलता है कि बाबा के गण दाहिने कान में कंबल और बाएं कान में अश्वतर नाम के सांपों को कुंडल बनाकर कानों में पहनाते हैं। दोनों का रंग एक जैसा। गणों ने मैचिंग का पूरा ध्यान रखा है। और हाथों में कंगन के रूप में करकोटक दाहिने और कुल्की नाम के सांप को बाएं हाथ में पहनाए हैं। शंख और पद्म नाम के सांप से बाजूबंद बनाकर पहनाते हैं और वासुकी सर्प को यज्ञोपवीत बनाकर वक्ष स्थल पर लपेट दिया और कहते हैं ये दूल्हा का जनेऊ है। और भोलेनाथ जी से पूछते हैं कि प्रभु सांपों के आभूषण पहनने का अर्थ क्या हुआ। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देखो, जिस प्रकार संपत्ति के पांव नहीं होते लेकिन इसका कोई ठिकाना भी नहीं है, आज यहां तो कल वहां, ऐसे ही सर्पों के भी पांव नहीं होते लेकिन फिर भी बिना पैरों के सर्प कितनी जल्दी चलते हैं। और सचमुच और कई ऐसी चीजें हैं जो बिना पांव के ही चलती हैं। आजकल तो जिसके घर चले जाओ वही पूछता है, महाराज क्या चलेगा, ठंडा या गर्म। और एक आदमी बड़ा विचित्र था। वो किसी के घर गया तो उससे प्रेम से पूछा कि आपको दूध चलेगा कि चाय। तो वो बोला, जब तक चाय बने तब तक दूध ले आओ। और हम अक्सर यही कहते हैं कि अभी तो नाश्ता चल रहा है, तो क्या नाश्ते के पांव होते हैं जो चल रहा है। अरे भाई, जो बिना पांव के चलता है अर्थात उसका चलना किसी और के हाथ में होता है। जैसे नाश्ता करते हैं तो अपने हाथ से, चाय पीते हैं तो अपने हाथ से, इसी तरह संपत्ति के भी पांव नहीं होते लेकिन इसका भी कोई ठिकाना नहीं, आज यहां तो कल वहां। तो शिव जी कहते हैं आभूषणों का उपयोग तो करो लेकिन इनके चले जाने का दुख मत करो। संपत्ति आभूषण तो आनी जानी चीज है, आज यहां तो कल वहां। तो गण बड़े प्रसन्न हुए व्याख्या सुनकर। तो अब गणों ने कहा कि बाबा आभूषण भी पहन लिए, अब ये बताओ कि उबडन किस चीज का लगाएं। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं ऐसा करो, तुम मुझे चिता भस्म का लेपन कर दो।
देखो भोलेनाथ स्वयं कैसे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। तो हमारे भोलेनाथ बिल्कुल कपूर की तरह गोरे हैं और भस्म से अपने वर्ण को छुपा लेते हैं। तो गण शमशान से भस्म लाकर लेपन करते हैं। गण पूछते हैं, बाबा आपको शव के भस्म से इतनी प्रीति क्यों है? शंकर जी बोले, देखो शमशान मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसका नाम शमशान अर्थात जहां सबकी शान एक समान, मरने के बाद कोई छोटा बड़ा नहीं, सब एक बराबर है, इसलिए मुझे शमशान की भस्म से इतनी प्रीति है। और हमारे संत जनों के मुखों से भी हमने सुना है कि एक बार एक संत कहते हैं, बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि एक बार एक आदमी मर गया, 4 लोग उसे कंधे पर ले जा रहे थे, राम नाम सत्य का प्रचार कर रहे थे। शंकर जी को लगा कि अरे ये तो हमारी ही पार्टी के आ गए, हम भी तो कहते हैं सत हरि भजन जगत सब सपना, और ये भी राम नाम सत्य कह रहे हैं। तो शिव जी ने सोचा, अरे अपनी पार्टी वालों के साथ तो मिलकर रहना चाहिए। तो शंकर जी भी अंतर्यामी रूप से चलने लगे। लेकिन लोगों की तो आदत है, जब तक मुर्दा सिर पर तब तक राम नाम सत्य है, और जैसे ही मुर्दे ने जलना शुरू किया और लोग वहीं बैठे बैठे दूसरी बातें करने लगे। एक ने कहा, तुम्हें कब पता चला इसके मरने का? तो दूसरा बोला, अरे हमको तो बहुत जरूरी काम पर जाना था और इसे आज ही मरना था, अब नहीं जाओ तो अच्छा नहीं लगता। एक बोला, हमें तो दुकान पर जाना होता है, अब ग्राहक वहां खड़े हुए, हम यहां पड़े हैं। और एक तो उससे भी आगे गया, उसने कहा, अरे हमको बिजली का बिल जमा करने जाना था और आज आखिरी डेट थी, अब अगली बार पेनल्टी लगेगी तो क्या ये भरने आएगा? और एक आदमी ने तो हद ही कर दी, सरकारी नौकर था, कहने लगा, अरे इसको मरना था तो संडे को नहीं मर सकता था, कहा मंडे को मरा बेदर्दी, मेरी छुट्टी खराब कर दी। अब जैसे ही शंकर जी ने इन सब की बातें सुनी, शंकर जी को लगा, अरे ये सब तो दल बदलू है, पर एक मुर्दा अच्छा कि जिसके कारण राम नाम सत्य का उच्चारण तो हुआ। तो शिव जी ने सोचा, हम उसी मुर्दे से ही मिलेंगे। परंतु जब तक मुर्दे के पास पहुंचे तब तक वो जलकर भस्म हो चुका था। शिव जी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे कारण राम नाम का प्रचार हुआ है, तो आज से तुम्हारे शरीर की भस्म ही मैं अपने शरीर पर लगाऊंगा। तब से शंकर भगवान चिता भस्म का लेपन करते हैं। तो जब भगवान के गणों ने बाबा को चिता भस्म लेपन कर दिया और फिर साथ में भस्म धारण करने का अर्थ भी पूछते हैं, तो शंकर जी कहते हैं, देखो हमने भस्म इसलिए लगाई ताकि याद रहे कि ये शरीर एक दिन भस्म हो जाएगा, इसलिए संसार में इतना मत उलझो कि प्रभु को ही हम भूल जाएं। हम यही भूल जाएं कि अरे हम यहां कोई परमानेंट नहीं आए हैं, हमें अपने घर वापस जाना है, अपने प्रभु के पास। इसलिए शरीर की सुंदरता पर अभिमान नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान भोलेनाथ कैसे हैं? बड़े ही सुंदर गौर वर्ण है और अपने इस गौर वर्ण को भस्म से छुपा लेते हैं और सदैव राम नाम की मस्ती में रहते हैं। तो व्याख्या सुनकर गण बड़े प्रसन्न हुए और अब गणों ने कहा कि बाबा आपको वस्त्र क्या पहनाए? तो शंकर जी ने कहा, ये बाघंबर ही लपेट दो। अब बाबा के गण बाघंबर लपेटने लगे। अब बाघंबर को लपेटे शंकर जी, हाथ से तो पकड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरे हाथ में डमरू है। तो गणों ने क्या किया, बाघंबर लपेटकर उसके ऊपर एक सांप बांध दिया। तो बाबा के गण बाघंबर ओढ़ने का अर्थ पूछते हैं। तो शिव जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि देखो, ये शेर जो है वो गरजता था तो पूरा जंगल कांपता था, आज हम इसका चर्म लपेटे हैं और ये ऊपर सांप बंधा हुआ है, अर्थात ये समय का बंधन है कि समय के बंधन में बड़े बड़े आ जाते हैं। तो दुनिया ये देख ले
कि आज हम इसका चर्म लपेटे हैं, इससे सिद्ध होता है कि जब बड़े बड़े गरजने वालों का ये हाल है तो हम किस गिनती में हैं। इसलिए अभिमान ना करें। कोई कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो जाए, चाहे कोई कितना ही पावरफुल क्यों ना हो जाए, परंतु समय आने पर उसे भी संसार छोड़ना पड़ता है। इसलिए अभिमान न करें। एक दिन सब काल के गाल में जाने वाले हैं। तन विभूति पट के हरि छाला। तो भगवान के गणों ने बाबा को तन पर विभूति कहते हैं भस्म को, भस्म का लेपन कर दिया। और पट के हरि छाला, केहरी कहते हैं बाघ को, शेर को, और छाला यानी चर्म को। तो बाघंबर, अंबर कहते हैं वस्त्र को, तो बाघंबर का चर्म वस्त्र के रूप में बाबा को धारण कराते हैं बाबा के गण। और आगे बाबा तुलसीदास जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। वो आगे चौपाई में क्या लिखते हैं? शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी उपबीत भुजंगा। शशि ललाट, शशि कहते हैं चंद्रमा को, यानी मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। भगवान शंकर के सिर पर चंद्रमा आभूषण के रूप में सुशोभित है, जिसकी वजह से भगवान भोलेनाथ को चंद्रशेखर भी कहा जाता है। और चंद्रमा को मन का कारक भी माना गया है। तो सिर पर चंद्रमा धारण करने का अर्थ है कि भोलेनाथ जी का मन उनके अधीन है। भगवान भोलेनाथ मन के अधीन नहीं है, मन भगवान भोलेनाथ के अधीन है। और चंद्रमा और क्या काम करता है? यह शीतलता भी प्रदान करता है। और सिर पर क्या है? गंगा जी, सुंदर सिर गंगा, गंगा अर्थात भक्ति की धारा। तो इसका तात्पर्य हुआ भगवान भोलेनाथ के सिर पर क्या है? गंगा जी हैं और चंद्रमा है। तो अर्थात अपने मन को वश में करके भगवान भोलेनाथ श्री राम जी की भक्ति करते हैं। और भगवान भोलेनाथ के नयन कितने हैं? 3 नयन, 3 नेत्र हैं। तो ऐसा माना जाता है कि शिव जी अपनी तीसरी आंख तब खोलते हैं जब उनका क्रोध चरम पर होता है। उनका तीसरा जो नेत्र है वो ज्ञान और ऊर्जा का प्रतीक है, जिसके खुलने पर प्रलय आ जाता है। तो ये तीसरा नेत्र विवेक का नेत्र है। तो भगवान भोलेनाथ ये संकेत देते हैं कि जब अपने मन को वश में करके भगवान की कोई भक्ति करता है और मन में जैसे ही कोई विकार आने लगे तो अपने विवेक रूपी नेत्र को खोलकर उस विकार को जलाकर भस्म कर देना चाहिए, ताकि हमारी भक्ति में कोई विघ्न ना आए। तीसरा नेत्र ये ज्ञान का नेत्र है, विवेक का नेत्र है, ये ऊर्जा का प्रतीक है। तो नयन 3 उपवीत भुजंगा, उपवीत कहते हैं जनेऊ को, यज्ञोपवीत को, और भुजंगा अर्थात सर्प। गणों ने वासुकी नाग को 3 बार भगवान के अंग में लपेटा है। क्यों? क्योंकि यज्ञोपवीत में 3 सूत्र होते हैं और उन्होंने अपने गले में वासुकी नाग को धारण कर रखा है। ऐसा कहा जाता है ये प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज और तम का सूचक है। ये 3 गुण शिव जी के अधीन है, अर्थात शिव जी इन 3 गुणों से नहीं बंधे, बल्कि शिव जी ने इन 3 गुणों को बांध कर रखा है। और दूसरा तात्विक अर्थ है जनेऊ में 3 सूत्र होने का कि यह भूत, वर्तमान और भविष्य का सूचक है, अर्थात ये तीनों शंकर जी के वश में हैं। आपको स्मरण होगा जब नारद जी हनुमान जी के यहाँ जाते हैं तो क्या कहा था पार्वती जी का भविष्य देखकर? जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी उमेटी सकहीं त्रिपुरारी। हमारे पुराणों में बड़ी सुंदर कथा है मार्कंडे जी की, जो इस बात को सिद्ध करती है कि भावी उमेटी सकहीं त्रिपुरारी। बड़ी सुंदर कथा है। काशी में एक ब्राह्मण था, उसकी संतान नहीं थी। ब्राह्मण दंपत्ति ने तपस्या की, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। पूछा क्या चाहते हो?
तो दंपत्ति ने कहा पुत्र दे दो। तो भोलेनाथ जी ने कहा देखो पुत्र दो तरह के होते हैं, एक कुपुत्र और एक सुपुत्र। कुपुत्र दुख देगा लेकिन उम्र लंबी होगी, और सुपुत्र सुख देगा लेकिन उसकी आयु छोटी होगी। तो ब्राह्मण ने कहा कि सुपुत्र दे दीजिए, क्योंकि दुख तो मैं अभी भी भोग रहा हूं जब संतान नहीं थी। तो भगवान ने कहा एवं अस्तु, सुपुत्र होगा लेकिन उम्र होगी केवल 5 वर्ष। ऐसा कहकर शंकर जी अंतर्धान हो गए। अब ब्राह्मण सुखी भी और दुखी भी। सुखी इसलिए हुआ क्योंकि पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है, लेकिन दुखी इसलिए क्योंकि आयु थोड़ी है। तो जब उस बालक की आयु में 1 वर्ष शेष रहा तो एक ज्योतिषी से पूछा कि कुछ हो सकता है। तो ज्योतिषी ने कहा किसी सिद्ध संत का आशीर्वाद मिल जाए तो हो सकता है। अब ब्राह्मण ने कहा कि सिद्ध संत मिलेंगे कहां? तो ज्योतिषी ने कहा इस झंझट में ही मत पड़ो कि कौन सिद्ध है और कौन नहीं। तुम तो सबको सिद्ध मानना शुरू करो, कोई ना कोई सिद्ध मिल ही जाएगा। अब संत तो संत होते हैं, तुम सब में भगवान को मानकर इस बालक से प्रणाम कराओ सबको। तो ब्राह्मण ने काशी में गंगा जी के किनारे अपनी कुटिया बना ली, पुत्र को लेकर रहने लगे और जो रास्ते से निकलता बालक उसी को प्रणाम करता। नर नारी निकरे जिते युवा वृद्ध अरुबाल, गो गज बाज अनेक पशु शूकर श्वान श्रृगाल। आवत देखे दूर ते जोड़े 2 हाथ, पुण्य प्रणाम सबको करत धरी धरी मही में मात। हथेलियां कड़ी हो गई, माथे पर चिन्ह बन गए। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। जब बालक की आयु में रहे 3 दिन शेष, बड़े भाग्य से तेहि मग सप्त ऋषि कियो प्रवेश। तो रास्ते में सप्त ऋषि आ गए। मुनिमंडल को महिमे पढ़ के द्विज बालक दंड प्रणाम किया। चिरजीवी भव ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए और ऋषियों से कहा कर जोड़ पिता बोला किमि होंगे सत्य आपके वचन कहे। इस दीन अभागे बालक की आयु में शेष दिन 3 रहे। इस बालक की आयु में 3 दिन शेष हैं। अब आप जानो और आपका आशीर्वाद। अब सप्तऋषि एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ऋषियों ने कहा अरे ये तो संतों की प्रतिष्ठा की बात है। फिर आपस में सलाह की। ब्राह्मण से बोले देखो तुम अपना बेटा आज ही हमें दे दो, कल्याण ही होगा इसका। बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। सप्तऋषि उस बालक को लेकर दूसरे दिन ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, पीछे उस बालक ने भी प्रणाम किया। तो जैसे ही प्रणाम किया तब ब्रह्मा जी भी बोले चिरंजीवी भव। सुनी ब्रह्मा वचन मुनि मंडले हंसने लगी। चलो अपनी बला टली अपनी बला टली। ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरजीव कह दिया। ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। ब्रह्मा जी बोले क्या बात है। सप्तऋषियों ने कहा इस बालक की आयु में 2 दिन शेष है। ब्रह्मा जी बोले हम तो आशीर्वाद देकर फंस गए। सप्तऋषि बोले ऐसे ही तो कल हम फंस गए थे, लेकिन आज हम मुक्त हैं। क्यों? लोग कहेंगे कि सप्तऋषि झूठे तो हम कहेंगे ब्रह्मा जी झूठे। अब ब्रह्मा जी बोले तो हमारी बात किसी तरह बनाओ। तो बोले अब आप ही बताओ, आप तो बुद्धि के देवता हैं। तो ब्रह्मा जी बोले हाँ परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि भाव्यु मेट सकैत्य प्रारी, इसलिए वहीं चलो। तीसरे दिन सुबह सुबह ब्रह्मा जी सप्तऋषि और वह बालक पहुंचे कैलाश में। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, ओम नमः शिवाय। सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी के पीछे प्रणाम किया और सबसे पीछे उस बालक ने प्रणाम किया। शिव जी विनीत हंस के मुख पंच से कहो। चिरजीवी सुत रहो चिरजीवी सुत रहो। अब ब्रह्मा जी भी खुश हो गए, कहा अब हमें भी कोई डर नहीं। ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया। ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया।
शंकर जी बोले, बात क्या है? तो कहा, आप ही जानो, 1 दिन बचा है इसकी उम्र में। किसका बालक है? सप्तऋषियों ने कहा, काशी के ब्राह्मण का। शंकर जी बोले कि अरे, ये तो हमारे ही वरदान से दिया हुआ बालक है। ब्रह्मा जी बोले, तब तो और भी बढ़िया बात हुई, भाव यूं मिट सके त्रिपुरारी। अरे, काल से तो महाकाल ही बचा सकते हैं। करालम महाकाल कालम कृपालम। और शंकर जी ने ब्रह्मा जी और सप्तऋषियों से कहा कि अब आप लोग जाओ और इस बालक को यहीं छोड़ जाओ। भगवान शिव ने कहा, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते रहो। और बालक वैसे ही करता रहा। शाम को उस ध्यान मग्न बालक के गले में यमराज ने फांसी का फंदा डाला, क्योंकि समय पूरा हो गया था। भगवान शंकर ने देखा कि बालक घबरा कर शिवलिंग से लिपट गया। शंकर जी प्रकट हो गए, त्रिशूल लेकर यमराज पर झपटे। यमराज ने हाथ जोड़ लिए, हे देवादिदेव महादेव, ये तो आपके विभाग की व्यवस्था है, संहार तो आप ही का ही डिपार्टमेंट है, अपने ही विभाग में आप ही गड़बड़ी कर रही है। आपने इस बालक की उम्र 5 वर्ष दी है और अब वो पूरी हो गई। तो शंकर जी ने कहा, ये बताओ, बालक को उम्र तुमने दी या हमने? प्रभु, आपने दी। तो इसकी उम्र तुम्हारे हिसाब से पूरी होनी चाहिए कि हमारे हिसाब से? तो यमराज ने कहा, सरकार, हम आपका हिसाब सुनना चाहते हैं। तो शंकर जी बोले, तो सुनो, क्रमशः सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। कलयुग से बड़ा द्वापर और द्वापर से बड़ा त्रेता और त्रेता से बड़ा सतयुग है। और जब ये युग पूरे हो जाएं तो एक दिव्य युग बनता है। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देखो, हिसाब तुम लगाते जाओ, जो मैं पूछता जाऊंगा उसे तुम हिसाब लगाना। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, बताओ सतयुग की आयु? तो यमराज ने कहा, 17,28,000 वर्ष। और त्रेता की आयु, त्रेता युग की आयु कितनी है? तो यमराज ने कहा कि प्रभु 12,96,000 वर्ष। और द्वापर की 8,64,000 वर्ष। और कलयुग की 4,32,000 वर्ष। और अब इन चारों को जमा करो प्रभु, 43,20,000 वर्ष। अर्थात ये हुआ एक दिव्य युग। और ब्रह्मा जी के एक दिन रात में कितने ऐसे दिव्य युग होते हैं? प्रभु, 2000 दिव्य युग, क्योंकि 1000 दिव्य युग ये ब्रह्मा जी का एक दिन और 1000 दिव्य युग ये होते ब्रह्मा जी के एक रात। तो अर्थात ये हुए 2 कल्प। तो 2 कल्प मिलकर बना ब्रह्मा जी का पूरा एक दिन और पूरी एक रात। तो इसलिए, और ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? बोले, ऐसे ही दिव्य युग ये जब 100 वर्ष ब्रह्मा जी की आयु है। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि ब्रह्मा जी की आयु में ऐसे बीतत कल्प अनेक। 10 ब्रह्मा बीते तो बने शंकर का दिन एक। ऐसे दिन के मास गिन और मासों के पुनि वर्ष। और ऐसे 5 वर्ष जीवित रहे बालक सुखी सहर्ष। तो यमराज ने कहा कि प्रभु, जब आपके एक दिन में 10 ब्रह्मा बदल जाते हैं तो यमराज तो कितने ही बदल जाते हैं। और वो बालक अमर हो गया, महाप्रलय में भी उसका नाश नहीं होता। वह यशस्वी बालक ही ऋषि मार्कंडे नाम से प्रसिद्ध हुए। यही है भाव्यो मेट सकें त्रिपुरारी। और आगे बाबा तुलसी वर्णन करते हैं, गरल कंठौर नर सिर माला, अशिव बेश शिव धाम कृपाला। गरल कंठ, गरल कहते हैं जहर को, विष को, तो कंठ में विष है। सर्वेश्वर शिव के अंदर संपूर्ण सृष्टि समाहित है। यदि कालकूट विष नीचे उतरता तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाता। इसलिए ईश्वर ने महामाया पार्वती और अपने योग बल की मदद से विष को अपने कंठ में केंद्रित कर लिया। तो विष प्रतीक है बुराइयों का। शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया, उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें हलाहल विष निकला था और वो भगवान भोलेनाथ ने अपने कंठ में धारण कर लिया था।
क्योंकि यदि वो बाहर उगलते हैं तो पूरी सृष्टि भस्म हो जाती है, और यदि वो अंदर, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के उदर में ही ये पूरा विश्व समाया हुआ है, इसलिए भगवान भोलेनाथ ने ना उसे बाहर उगला और ना ही उसे अपने भीतर निगला, अपने कंठ में ही धारण कर लिया। और भगवान के गले में क्या है? और नर सिर माला, मुंडों की माला। नर सिर अर्थात ये मनुष्यों के सिरों की माला है, मुंडों की माला। और कैसे पिरोई है? बोले सांप में पिरोकर पहना दी। तो सांप क्या है? ये समय का बंधन है। तो शिव जी की प्रतिमा में मुंड माला मानव अस्तित्व के निरंतर सृजन और विनाश चक्र का प्रतिनिधित्व करती है। ये जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। और भगवान भोलेनाथ कैसे लग रहे हैं? अशिव वेश शिव धाम कृपाला। अमंगल वेश होने पर भी वे मंगल के धाम बड़े कृपालु हैं। बाबा तुलसी अपनी सुंदर चौपाइयों में कहते हैं, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, यानी पूरे श्रृंगार में क्या दो वस्तुएं सुंदर हैं? एक तो शीश, माथे पर चंद्रमा और शीश पर गंगा। तो बाकी सब अशिव वेश होते हुए भी भगवान भोलेनाथ बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, वो मंगल के धाम लग रहे हैं। और आगे क्या लिखते हैं बाबा तुलसी? कर त्रिशूल और डमरू बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। कर त्रिशूल और डमरू बिराजा। तो भगवान भोलेनाथ ने डमरू और त्रिशूल हाथ में ले लिए। देखो त्रिशूल में 3 शूल हैं, वो क्या है? दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, ये 3 शूल हैं। त्रिशूल हाथ में पकड़ने का तात्पर्य है कि ये तीनों ताप शंकर जी के हाथ में है। शंकर जी इनके हाथ में नहीं है। क्या? काम, क्रोध और लोभ, ये त्रिशूल है, इसलिए इन्हें अपनी मुट्ठी में, अपने काबू में करूं। और जब डमरू बजाते हैं तो मधुर डमडम की आवाज आती है, वो आवाज है अंतर्नाद, शिवोहम शिवोहम। बाबा मस्त रहते हैं। सेवक बोले, बाबा आप तैयार हो गए, पर सवारी? तो शंकर जी बोले, हम बैल पर बैठेंगे। तो गणों ने कहा, बाबा दूल्हा तो घोड़ी पर सवार होता है और आप बैल की सवारी करेंगे, इसका क्या अर्थ है? तो शंकर जी कहते हैं, देखो बैल अर्थात धर्म। हमारे बैल के भी 4 चरण और धर्म के भी 4 चरण। धर्म के 4 चरण कौन से हैं? सत्य, तप, दया और दान। इसका अर्थ ये हुआ कि धर्म चलने की चीज है, क्योंकि धर्म के भी 4 चरण हैं, तो इसका मतलब धर्म चलता है और हमारा बैल भी चलता है। और हमारे 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। और ये चारों आश्रम धर्म प्रधान है, इसलिए जब विवाह करने जाओ तो धर्म को साथ लेकर चलो। गृहस्थ आश्रम धर्म प्रधान है। भगवान शंकर का वाहन नंदी यानी बैल है, और बैल बहुत ही मेहनती जीव होता है। और वे शक्तिशाली होने के बावजूद भी बैल बहुत शांत और भोला होता है। वैसे ही भगवान शिव भी परम योगी एवं शक्तिशाली होते हुए भी परम शांत और इतने भोले हैं। इसलिए तो उनका एक नाम भोलेनाथ है, जो पूरे जगत में प्रसिद्ध है। तो भगवान शंकर ने जिस तरह काम को भस्म कर उस पर विजय प्राप्त की थी, उसी तरह उनका वाहन भी काम ही नहीं होता है, उसका काम पर पूरा नियंत्रण होता है। साथ ही नंदी पुरुषार्थ का भी प्रतीक माना गया है। कड़ी मेहनत करने के बाद भी बैल कभी थकता नहीं है, वह लगातार अपने कर्म करता रहता है। इसका अर्थ है हमें भी सदैव अपना कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करते रहने के कारण जिस तरह नंदी शिव को प्रिय हैं, उसी प्रकार हम भी भगवान शंकर की कृपा पा सकते हैं। और हाथ में त्रिशूल और डमरू को लिए भगवान भोलेनाथ बैल पर चढ़ जाते हैं। तो भगवान भोलेनाथ श्रृंगार करके बैल पर सजे हुए कितना सुंदर लग रहे हैं। आइए श्रृंगार का दर्शन करते हैं। बाबा तुलसी की इन चौपाइयों को दोबारा से हम दोहराते हैं। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट ही मोर सवारा, कुंडल कंकण पहिरे बाला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन
उपबीत भुजंगा गरल कंठूर नरसिरमाला अशिव बेश शिव धाम कृपाला कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा चले बसह चढ़ी बाजही बाजा। चले बसह, बसह कहते हैं बैल को। चले बसह चढ़ी और बाजही बाजा, और बाजे बजने लगे और नंदी भृंगी और बाबा तीनों आनंद में झूमने लगे। तो हमारे भोलेनाथ का जो श्रृंगार हुआ है उसमें भगवान भोलेनाथ कैसे लग रहे हैं? बोले जोगी, तो योगी बाबा लग रहे हैं। जो सदा जप तप करने वाले होते हैं उनको जोगी कहते हैं। इसलिए नंदी और भृंगी भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार देखकर और भगवान भोलेनाथ के डमरू की आवाज पर वो थिरकने लगे और वो यही गाते हैं, हमारे जोगिया हमारे जोगिया हो डम डम, हो डम डम डमरू बजावेला हमारे जोगिया, हो डम डम डमरू बजावेला हमारे जोगिया। शीश गंगा की धार शशि सोहे लीलार, शीश गंगा की धार शशि सोहे लीलार हो राम राम गावेला हमारे जोगिया, हो तो राम राम गावेला हमारे जोगिया। हमारे जोगिया हो हमारे जोगिया हो डम डम, हो डम डम, हो डम डम डमरू बजावेला हमारे जोगिया, डम डम डमरू बजावेला हमारे जोगिया। तन केहरी के छाल हाथ कान में है ब्याला, हो तन केहरी के छाल हाथ कान में है ब्याला हो जटा मुकुट बनावेला हमारे जोगिया, जटा मुकुट बनावेला हमारे जोगिया। हमारे जोगिया हो हमारे जोगिया, हमारे जोगिया हो हमारे जोगिया हो डम डम डमरू बजावेला हमारे जोगिया, हो डम डम डमरू बजावेला हमारे जोगिया। तीन नेत्र है विशाल गले मुंडों की माल, तीन नेत्र है विशाल गले मुंडों की माल हो अंग भभूति रमावेला हमारे जोगिया, हो अंग भभूति रमावेला हमारे जोगिया। हमारे जोगिया हो हमारे जोगिया, हमारे जोगिया हो हमारे जोगिया हो डम डम डमरू बजावेला हमारे जोगिया, हो डम डम डमरू बजावेला हमारे जोगिया। त्रिशूल एक हाथ डमरू बाज दूजे हाथ, त्रिशूल एक हाथ डमरू बाज दूजे हाथ ओ बूढ़े बैल चढ़े आवेला हमारे जोगिया, ओ बूढ़े बैल चढ़े आवेला हमारे जोगिया। हमारे जोगिया हो हमारे जोगिया, हमारे जोगिया हो हमारे जोगिया हो डम डम डमरू बजावेला हमारे जोगिया, हो डम डम डमरू बजावेला हमारे जोगिया, हो डम डम डमरू बजावेला हमारे जोगिया। महाराज आनंद हो गया। भगवान के गणों ने भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार किया और अब भगवान भोलेनाथ बैल पर चढ़ रहे हैं और अपना डमरू बजा रहे हैं और भगवान भोलेनाथ के श्रृंगार का दर्शन करते हुए भगवान भोलेनाथ के गण बाबा के डमरू के नाद पर नृत्य करते हुए भगवान भोलेनाथ के श्रृंगार का बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं। तो आगे की कथा अगले भाग में श्रवण करेंगे। तब तक जय सिया राम। हरये नमः, हरये नमः, हरये